तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फेमस पर्सनालिटी के द्वारा एस्टैब्लिश। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर साहब। इनको तो आप जानते ही हैं, ये पहला नोबेल पुरस्कार लेके आए थे भारत के लिए, साहित्य के लिए। जी हाँ, और इनने ही शांति निकेतन की स्थापना करी और इसी कैंपस में लगती है ये यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पूरी की पूरी जानकारी, क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, कौन कौन से नोटेबल एलुमनाइज हैं और सारी की सारी व्यवस्थाएं, कितना बड़ा कैंपस है, सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि हर जानकारी कोर्सेज की, कॉलेजेस की, आपके फ्यूचर से रिलेटेड आपको सबसे पहले यही इसी चैनल पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्स या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टैब्लिशमेंट से लेके हर एक चीज, तो भैया स्टैब्लिशमेंट 1921 में, 1921 में आजादी के पहले इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा प्राप्त है। और किसने स्टैब्लिश करा, यानी फाउंडर कौन है? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर साहब। जी हाँ, लोकेशन है शांति निकेतन, जो इनका भव्य निकेतन इन्होंने बनवाया था पढ़ाई के लिए। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है। और कैंपस एरिया आप देखेंगे 1128 एकड़ में फैला हुआ भव्य कैंपस है। एक से मतलब डिपार्टमेंट घूमते फिरते चले जाओ तो दिनों दिन तो नहीं, खैर आपकी वर्कआउट वैसे भी अच्छा हो जाएगा। अप्रूवल यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं यूजीसी के द्वारा, नेक के द्वारा, आईसेर के द्वारा, AIU इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो वो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा ACU से भी इनको अप्रूवल प्राप्त है। वेबसाइट जहां सारी जानकारी मिलेगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो विश्वभारती.ac.in जाएंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यूजी स्टूडेंट यहां अगर देखें तो 4000 के अप्रोक्स इंटेक्स है इस यूनिवर्सिटी में। इतने सारे बच्चे, वाह वाह वाह। कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्यों? क्योंकि 170 किलोमीटर कोलकाता से ये दूर पड़ता है। जी हाँ, अगर रोड से आप जाए तो, अगर आप रेलवे स्टेशन के हिसाब से जाएंगे तो सबसे पास में रेलवे स्टेशन पड़ेगा बोलपुर। जी हाँ, जो शांति निकेतन के नाम से ही मशहूर है। डोमेस्टिक एयर टर्मिनल पे अगर आप जाए तो काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है जो दुर्गापुर में स्टैब्लिश्ड है, जो पास में पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो जी हाँ, नेताजी के नाम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वाला आपको पास में पड़ सकता है। इंस्टीट्यूट, बिल्डिंग और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत स्कैटर्ड हैं, फैली हैं शांति निकेतन और श्री निकेतन के बीचों बीच। ठीक है, तो हम वो भी देख लेंगे अभी सारी चीजें क्या है। इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इनके डिपार्टमेंट्स हैं जैसे भाषा भवन, विद्या भवन, शिक्षा भवन, संगीत भवन, कला भवन, विनय भवन। इसके अलावा भी रविंद्र भवन, पल्ली समागतना विभाग, पल्ली शिक्षा भवन, पाथा भवन, शिक्षा शास्त्र ग्रंथ विभाग। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। बहुत सारे सेंटर्स हैं जैसे सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंटर फॉर इंडेंजर्ड लैंग्वेज, CFEL ये प्रोग्राम होता है। सेंटर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया। फिर इसके अलावा बहुत सारे सेंटर ऑफ PND, निप्पॉन भवन, इंदिरा गांधी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और तमाम तरह की वुमेन स्टडी सेंटर। हर फैसिलिटीज यहाँ पे आपको सेंटर्स के तौर पे मिल जाएंगे। कौन कौन सी कोर्सेज ये कंडक्ट करवाते हैं ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि BSc, BCom, आर्ट्स, BA सारे के सारे ये अलग अलग कोर्सेज कराते हैं। और स्पेसिफिकेशन में जाएं तो BSc इन जूलॉजी, बॉटनी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से BPA, ठीक है, वोकल में है। फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, सितार, इसराज, तबला, ये सारे के सारे, पखावज, इनमें भैया ये BPA करवाते हैं। हाँ भैया, ठीक है। इसके अलावा BPA रविंद्र संगीत, BBA मणिपुरी संगीत डांस, फिर कथकली डांस, ड्रामा थिएटर, आर्ट्स। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको कोर्सेज की हैं। और भी है भैया BPA रविंद्र नृत्य। इसके अलावा BSc इन केमिस्ट्री, BFA यानी फाइन आर्ट्स की बात चल रही है, सेरेमिक इन ग्लास डिजाइन, टेक्सटाइल, ग्राफिक आर्ट, प्रिंट मेकिंग, ठीक है, पेंटिंग, स्कल्पचर, सारी की सारी व्यवस्था। BSc इन CS, BA इन इको, BA इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी की बात करें, फिलोसफी की बात करें, कंपैरेटिव रिलीजन की बात करें, मैथमेटिक्स से BSc, स्टैटिस्टिक्स से BSc, ये सारे के सारे तमाम कोर्सेज हैं। और भी है BSc इन PHE फिजिकल हेल्थ की बात करें, ठीक है, योगा, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, BA इन पर्शियन, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे BA प्रोग्राम्स ये कंडक्ट कराते हैं। और भी है भैया BA इन इंडो तिब्बतन में ऑनर्स कराते हैं, जापानीज में ऑनर्स, उड़िया, संस्कृत, संताली, सोशल वर्क,
के अलावा रूरल स्टडीज, डिजाइन, एमएससी फाइन आर्ट से रिलेटेड डिप्लोमा इत्यादि ये सारे के सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। तो इतनी सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं यहाँ पे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हम किस कोर्स में यहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें कोर्सेज के अलावा फीस की, तो फीस बहुत ज़्यादा है नहीं। ह्यूमैनिटी की स्ट्रीम में जिसमें आप आर्ट्स के, फाइन आर्ट्स के, म्यूजिक और एजुकेशन के कोर्सेज करेंगे, वहाँ पे एक साल की फीस कितनी है फर्स्ट ईयर वाली? 6,030 रुपये। अगर साइंस स्ट्रीम में जाते हैं और साइंस और एग्रीकल्चर के कोर्सेज करते हैं तो एक साल की फीस 6,730 रुपये। सोशल साइंस स्ट्रीम में जाके आप सोशल वर्क से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करते हैं तो एक साल की फीस 8,530 रुपये। फिजिकल एजुकेशन में जाते हैं तो एक साल की फीस 9,020 रुपये और बीएड कोर्सेज की फीस जो है 9,610 रुपये। तो बहुत ज़्यादा फीस है नहीं ये, साल भर में आप इतना तो मतलब हाँ खर्चा पानी आपका ही हो जाता होगा। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की बात करें तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सीखने जाते हैं, कोई प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते। खुद का पर्टिकुलर बिजनेस या फिर खुद का करियर आप संगीत में, आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में बनाते हैं। जी हाँ, तो बच्चे यहाँ पे वैसे भी जो कोर्स करने जाते हैं वो प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते, वो खुद के लिए जाते हैं। ये सच्चाई है। फिर भी रिकॉर्ड्स अगर देखें तो स्टूडेंट प्लेस जो है 261 बच्चे प्लेस हुए थे 3230 बच्चों में। ठीक है, मीडियन पैकेज जो है 3 एलपीए का 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष का मिला था बच्चों को यूजी कोर्सेज में। समर इंटर्नशिप भी यहाँ पे ऑफर करी जाती है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है। फैसिलिटीज हैं पर्याप्त, चाहे डिसेबिलिटी सपोर्ट की बात करें, कंप्यूटर लर्निंग की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की, प्लेसमेंट सेल की, स्पोर्ट्स बोर्ड, कैफेटेरिया, इंफॉर्मेटिक, स्टूडेंट्स, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, हॉस्पिटल है, जी हाँ, स्टूडेंट वेलफेयर, प्रॉक्टर ऑफिस भी है, गेस्ट हाउस भी है, म्यूजियम्स भी हैं और फिर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ये कैंपस का ओवरव्यू आप देखेंगे तो भैया 1100 से ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है। तो आपको इधर से उधर, इधर से उधर, ये श्री निकेतन वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे तो हाँ शांति निकेतन वाला पोर्शन है और ये अलग अलग सेल्स आप देख पा रहे होंगे कैसे क्या विभाग इन्होंने बनाए हुए हैं, सेंटर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये फोटो गैलरीज हैं जो देखने में बड़ा शानदार लगता है क्योंकि यार ये बिल्कुल कला के लिए ही विख्यात है शांति निकेतन और श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी का। प्राकृतिक वातावरण तो मिल ही जाएगा आपको कोलकाता में। आए हाय हाय, ये देखिए बच्चे कितने बढ़िया अच्छे अच्छे यहाँ पे स्कल्पचर बने हुए हैं, व्यवस्थाएं हैं। ये केवल माहौल है, पूरे माहौल पे डिपेंड करती हैं। तो बहुत अच्छे यहाँ पे सारी की सारी पढ़ाई हो जाती है फाइन आर्ट से रिलेटेड। आए है देखो भैया क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सच्चाई है ये। उत्तम अति उत्तम, हाँ बिल्कुल उत्तम अति उत्तम वाली बात है यहाँ पे। और यहाँ फेस्टिवल जो है बसंत उत्सव मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से। और पोष में मेला लगता है विंटर के समय, विंटर फेयर इसको कहा जाता है। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये देखो भैया मेले एले में क्या कैसे बढ़िया महोत्सव होते हैं, डांस नृत्य गाने सारे चलते रहते हैं। पारंपरिक रूप से सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। अलमनाइज नोटेबल की बात करें तो सबसे पहले अमर्त्य सेन, ये इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हें भैया इकोनॉमी का नोबेल मिल चुका है। जी हाँ, जो यहीं से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा जोसेफ टुक्की, ये इटालियन ओरिएंटलिस्ट हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी साहब, ये तो आप जानते ही हैं, इनको कौन नहीं जानता, ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं भारत की। जी हाँ, और इसके अलावा महाश्वेता देवी साहब हैं, ये इंडियन राइटर हैं। सुचिता मित्रा हैं, इंडियन सिंगर हैं। सत्यजीत रे साहब है, इंडियन डायरेक्टर हैं, ये बहुत पुराने डायरेक्टर माने जाते हैं, इन्हें भी नोबेल मिला है। ठीक है, अब्दुल गनी साहब हैं, ये पश्तून फिलोसफर। अरुंधति देवी भी है, इंडियन एक्ट्रेस। सुमित्रा गुहा, इंडियन वोकलिस्ट। ठीक है, तो बहुत सारे फेमस नोटेबल एनोमलाई यहाँ से निकल चुके हैं। अब बच्चों के रिव्यूज क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सच्चाई है, इंक्लूडिंग सम यूनिक कोर्सेज लाइक लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक। ये सच्चाई है कि यहाँ पे यूनिक कोर्सेज मिल जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर भी बहुत सस्ता है, गुड है, अच्छा है, हर व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल है। और लॉट्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज टेक प्लेस, बिल्कुल होगी ही क्योंकि ये पूरा का पूरा इन्होंने माहौल ही वैसा बना के रखा हुआ है। लॉट्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। इसके अलावा आप चाहे कैंपस की बात करें तो लस ग्रीन कैंपस है, ग्रेट टीचिंग एक्सपीरियंस विद नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट आप देखने को मिलेगा क्योंकि 1100 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है और कितना भव्य कैंपस इन्होंने बना के रखा हुआ है दुर्गापुर में। चलिए आगे बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, 2 से 3 हज़ार रुपए में बच्चों को ये फैसिलिटीज मिल जाती है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ एक ड्रॉबैक है कि यहाँ बहुत कम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, सस्ते
मतलब बहुत अच्छे नहीं गए, हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं गए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और है कि लोग यहाँ जाते ही नहीं है प्लेसमेंट के हिसाब से, यहाँ जाते हैं सीखने के हिसाब से और खुद का करियर बनाते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड पे। इसीलिए यहाँ प्लेसमेंट की कोई समस्या नहीं है, यहाँ जाना ही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज बाय स्टूडेंट बाय सोसाइटीज, तो बहुत सारी सोसाइटीज है ही, कल्चरल सोसाइटीज, जिसपे हम बात कर चुके हैं। तो ये ऑल टोटल बात हमने कर ली किसकी भैया, किसकी, हाँ भैया विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। और अब आपको देखना है कि इसमें हमें जाना है, नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। बाकी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि कोर्सेज, कॉलेजेस और आपके फ्यूचर से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले यही इसी चैनल पर आपको मिले। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या होगा बेस्ट आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.